Hello students, welcome to IFS and a very good morning. Okay, so yes, good morning all of you. Good morning Manisha, good morning Swati, good morning Arshi. Okay, so let's first understand what Arshi wants to say. तो मैम इससे पहले के लेक्चर में नहीं ले पाई, उनके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? यस आरशी, आप अगर आप IFAS एप्टीट्यूड चैनल के जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हुए हैं वो देखना चाहते हो, सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड उसी के साथ साथ आप जो पहले हो चुके हैं लेक्चर्स वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। You can watch it n number of times, no problem at all. सारे lectures available हैं. Okay, so yes, good morning Sonali, good morning Minakshi, good morning Manjari. Yes, good morning all of you. All of you are very good morning. ठीक है? तो आप बताइए, क्या बता सकते हैं कि हाँ मेरी वॉइस क्लियर है एंड एम आई प्रॉपरली विजिबल टू यू ऑल? कुछ प्रॉब्लम है एनीथिंग, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके 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 ग्रेट। ओके, सो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, दोज हु कुडंट अटेंड द लेक्चर प्रीवियसली, और जिसमें मैंने बताई थी ये बात, वो जो नहीं पता कर पाए थे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी जनरल एप्टीट्यूड पेपर, तो वो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं www.ifasonline.com। वहाँ पे हमारे हर एक टाइप का कोर्स हमारे अवेलेबल है, CSIR नेट हो, गेट हो या सेट हो, सबके लिए हमारे पास सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल है। क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो पेपर 1 होता है, अब बाकी आपके जो सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं वो तो आप वैसे ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो पेपर 1 होता है, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसके लिए प्रॉपर कुछ मटेरियल नहीं मिल पाता है ना। प्रॉपर वैलिड मटेरियल अगर आपको चाहिए है एंड आप पूरा, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो यू डोंट नो द सोर्सेस कहाँ से उस सब का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है और हर एक चीज़ के बारे में आप सेपरेटली तो नहीं सर्च कर सकते, राइट। तो IFAS आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। तो यू कैन गो एंड चेक द आवर वेबसाइट, वहाँ पे हर एक कोर्स के डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मैंने कितनी पढ़ाई की है, क्या मेरी पढ़ाई सही हुई है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। एंड अगर आप वो नहीं चाहते, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सो वी ऑल्सो हैव द स्टडी मटेरियल जिसमें हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आप वहाँ पे here you can see few of our results, few of our rankers. एंड दिस इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन का तो आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमारी पढ़ाई यहीं पे रुक नहीं रही है, वी आर कमिंग विथ न्यू टॉपिक। सो फ्रॉम मंडे से आपको लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी। जैसे अभी आपने कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी पढ़ाई की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड चेक देम आउट ऑन द चैनल इटसेल्फ। एंड अब कम्युनिकेशन के बाद बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए एक प्रॉपर मटेरियल नहीं होता या यू आर नॉट एबल टू स्टडी इट थरली।
क्योंकि वो, लेकिन वो होता बहुत इजी है। तो वो उसके कुछ टिप्स ट्रिक्स लेके हमारे शौविक सर आ रहे हैं फ्रॉम मंडे से। सेम टाइम है, सेम चैनल है, एंड बस टॉपिक अलग है। ओके, सो जो आप भी अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको मंडे को भी लाइव आना है 11 बजे। हेलो, ओके ओके, वेट, इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? इज इट ओके? लेट मी नो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ग्रेट, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई सॉ योर मैसेज लिटिल लेट, so this won't happen again. I'll be constantly checking on the comment so that I will understand कि प्रॉब्लम हो रही है या नहीं वॉइस की। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे शौविक सर आ रहे हैं फ्रॉम मंडे से, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं एंड आपका सेट पेपर 1 की हर एक टॉपिक का प्रिपरेशन हो। अब सेट पेपर 1 तो 100 मार्क्स के लिए आता है एंड वो बहुत ही जनरल पेपर होता है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब लोगों को एक प्रॉपर कंटेंट चाहिए होगा कि जिसकी हेल्प से आप आपकी सेट या यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर पाए, है ना। तो इसीलिए हम आपके लिए फ्री में है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको आपका टाइम हमें देना है। दैट्स द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट। ओके, तो आप मंडे से लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही कॉमन है। इस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बस मैं चाहती हूँ कि जो कुछ आपको पता है वो आपको कम्युनिकेशन के साथ कैसे रिलेट करना है वो समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए आज का सेशन है जिसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बस आपके रिवाइज हो जाए। आई नो वेरी वेल कि ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसका कम्युनिकेशन के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे इसको हमें कम्युनिकेशन इस टॉपिक में स्टडी करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम देखेंगे बस, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया? इट इज वेरी सिंपल। तो मास का मतलब क्या होता है? मास मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, बहुत सारे लोग जब होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। आपने शायद सुना होगा मास बंकिंग। आप स्कूल में, कॉलेज में मास बंकिंग करते होगे। व्हाट डू यू मीन बाय मास बंक? मास बंक मतलब एक साथ सभी, बहुत सारे लोग जब बंक करते हैं, मतलब क्लास अटेंड नहीं करते, that is called as mass bunking, है ना। so similarly here we can see it is mass media। अब जब बहुत सारे लोगों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, मीडिया मतलब क्या है कि ऐसा जरिया, मीडियम है ना। मीडिया इज मीडियम बेसिकली थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वो होता है मीडियम। अब मास मीडिया मतलब अब क्या हो गया कि जो इंफॉर्मेशन या जो मीडियम इंफॉर्मेशन का हम बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ प्रोवाइड करेंगे, उसे हम कहेंगे मास मीडिया। क्लियर? यस, सो कम्युनिटी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट स्वाति, कि मास मतलब होता है कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो। So let's see what is mass media. Mass media, the source that the majority of the general public uses to get their news and information from, is considered as mass media. In other terms, mass media means
टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच द मास ऑडियंस। ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी सारी चीजें जिस तो जैसे अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हैव यू एवर इमेजिन्ड कि प्रीवियसली पहले के लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे मिलती थी। अभी अगर आप देखोगे तो यू हैव सो मेनी सोर्सेज, है ना। सो कैन यू टेल मी कि पहले के जमाने में लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होती थी। अर्लियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम्युनिकेट, राइट, लेकिन हाउ, टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी कि बहुत सारे लोगों तक अगर एक ही बात पहुंचानी हो तो हाउ दे यूज टू मैनेज, या व्हाट वर द वेज दे वर यूजिंग, कैन एनीबडी टेल मी। Okay, so mass media is nothing but passage of communication by some things. Absolutely correct, Swati. You have got the correct meaning of mass media. कि mass media क्या होता है, वो एक मीडियम है, वो एक पैसेज है कि जिसके थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे अभी हमने पहले देखा था कि देयर इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देयर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता था कि वी कुड कम्युनिकेट विथ ओनली वन स्मॉल ग्रुप। अब कोई न्यूज है, जैसे मान लो कि अब लॉकडाउन की न्यूज है, तो वो अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, या आई एम द होल एंड सोल ऑफ द कंट्री, अब मुझे कंट्री में पूरी कंट्री के हर एक तक ये बात पहुंचानी है कि अब लॉकडाउन होने वाला है। Is it possible for me to tell each and every person, या मान लो कि हम पर्सन टू पर्सन भी ये बात फैला रहे हैं, लाइक द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो भी क्या ये पॉसिबल है। या मान लो कि माउथ पब्लिसिटी टाइप हम कर रहे हैं, मैंने एक ग्रुप को बताया, उसने और ग्रुप को बताया, स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। इट विल बिकम अ प्रॉब्लम देन कि आधे लोगों को पता चलेगा और आधे लोगों को नहीं पता चलेगा। सो देन what was the medium through which people used to communicate, या they used to transfer the information from one point to the other. Okay, so Arshi is saying that okay dear, I am extremely sorry, I don't know what is the issue. फिर से ऐसे होता है तो I'll change the mic or I'll do something, okay, just let me know. So अब yes, Swati is saying by letter, absolutely correct, and Arshi is saying by newspaper, radio or television news channel. Yes. So आरशी आपका सेकेंडरी आता है, जैसे बाद में न्यूज़पेपर आए, बाद में टेलीविजन आया, बाद में रेडियो आया, है ना। जब लोगों को ये नीड महसूस हुई कि हमारा जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया है वो लिमिटेड है, तो सबसे पहले क्या कैसे स्टार्ट हुआ था, दैट आई एम आस्किंग। तो स्वाति आपका करेक्ट है थोड़ा बहुत, जैसे लेटर है, तो लेटर कोई लिखता था, बट हाउ दे यूज टू ट्रांसफर इट, दैट आई वांट टू नो। लेटर करेक्ट है, लेकिन लेटर का भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जिस पर्सन को वो मिलेगा उस तक वो बात पहुंचेगी, है ना। तो ऐसे और कौन कौन से जरिया है, प्लीज कमेंट इट डाउन फास्ट फास्ट सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे पहले राजा महाराजा जब होते थे, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, उनका एक मान लो एक किंगडम होता था, वो पूरा किंगडम, है ना। सो वो किंगडम में क्या करते थे, वो एक आदमी हायर करते थे, एंड वो आदमी ढोल बजाते बजाते सारे गली मोहल्लों में वो जाके बताता था। कोई भी अनाउंसमेंट हो तो वो सब जगह जाके जोर जोर से बताता था कि एट अ टाइम हर एक जो भी घर में लोग हैं उन सबको वो सुनाई दे, एंड गली से जाते जाते ही वो हर एक तक वो बात पहुंचाए, है ना। सो दैट वाज वन थिंग। हेलो, यस, नाउ टेल मी।
Okay, now check, is my voice audible? Am I audible now? Okay, I'll repeat it again. तो अब मैं जैसे बता रही थी कि पिजन से अगर हम बात करें कि पिजन के थ्रू हम पहुंचाते थे, लोगों को क्या रियलाइज हुआ कि पिजन के थ्रू पहुंचाना शायद सेफ नहीं है, या पिजन इज अ बर्ड की जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको हमने बोला है उसी तक वो ठीक से पहुंचा पाए, है ना। तो देन देयर बिकम अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए बाद में पोस्टमैन चालू हुए, एक पर्सन को हायर किया गया कि जो आपके जो लेटर्स है, जो मैसेजेस है, वो वन पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचा सके, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट कंप्लीटली इवॉल्व। सो अब जैसे जैसे लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे भी अगर सिर्फ लेटर पहुंचाने से उसी इट इज लिमिटेड, तो उन्होंने फिर न्यूज़पेपर लाए, है ना। तो न्यूज़पेपर के थ्रू और बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम पता चलने लग गई बातें। अब न्यूज़पेपर का भी प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था, पढ़ने आता था, किसी को पढ़ने नहीं आता था। देन केम द इन्वेंशन ऑफ रेडियो। रेडियो के थ्रू सब सुनते थे एंड उनको पता चल जाती थी बातें। फिर रेडियो से क्या हुआ कि वापस उनको थोड़ा लगा कि ये भी लिमिटेशन आ रहा है कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं। सो दे केम अप विद द न्यूज चैनल विच वाज ऑन टेलीविजन। उससे रेडियो से हम सिर्फ बताते थे, है ना, कि जैसे अगर मान लो क्रिकेट मैच चल रही है, तो क्रिकेट मैच में क्या होता था कि वो क्या करते थे कि हाँ सिक्सर बैठ गया, अब कमेंट्री करते थे कि नाउ दिस इज अ सिक्स। सो विद दैट हमें क्या पता चलता था कि सिर्फ सिक्स गया। बट व्हेन द टेलीविजन एंड द न्यूज चैनल्स केम इन, तो उससे क्या हुआ, हम देख भी सकते थे बहुत दूर होके भी, वी कुड सी कि वो सिक्स कितने हाइट तक गया, कैसे उसने सिक्स मारा होगा, है ना। सो ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुआ, न्यू चीजें उसमें ऐड होती गई एंड वी कुड सी द इम्प्रूवमेंट। ओके, सो यही सब हम अब स्टडी करने वाले हैं। So now we are going to look at some characteristics. What do you mean by characteristics? Characteristics मतलब qualities क्या होती है मास मीडिया की? Just tell me, is my pen visible to you? Is my handwriting visible to you? Which pen you think or which color you think is properly visible to you? White या फिर navy blue? बताइए मुझे। क्या आपको मैंने जो कुछ भी लिखा है समझ में आ रहा है ठीक से? ओके, टिल देन हम हीना के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। टेलीग्राम्स, एनिमल्स, बर्ड्स। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट हीना, आप एकदम सही हो। सो टेलीग्राम्स आए, एनिमल्स थे जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। ओके, अनदर कलर। ओके ओके, आई ट्राई सम अदर कलर। आप बताइए क्या ये कलर विजिबल है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज। अब क्वालिटीज में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, स्पेशल क्वालिटीज क्या होती है मास मीडिया की, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या पता चलता है, दैट इट कैन अपील टू अ वाइड टारगेट ऑडियंस। वाइड टारगेट मतलब मास मीडिया एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू हम एक ही साथ बहुत सारा ऑडियंस हम एक ही साथ में कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे YouTube इज वन ऑफ द मास मीडिया। अब अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन होता, इफ दिस वुड हैव बीन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती। लिमिटेशन अब बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है ना। जैसे अब मैं और आप एक सिटी में होने चाहिए सबसे पहली बात, फिर आपका मेरा टाइमिंग मैच होना चाहिए, फिर आता है कि क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। नाउ इफ यू कुड सी कि एट अ टाइम मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। सो वेदर मान लो कि मैं 11 बजे भी अगर कोई स्टूडेंट्स को अवेलेबल या पॉसिबल नहीं है वो लेक्चर अटेंड करना, दे वॉच द सेम लेक्चर लेटर ऑन।
क्लासरूम कम्युनिकेशन में वो पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे मैं किस चीज का यूज कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया का यूज कर रही हूँ। जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो उसमें सोशल मीडिया एक और चीज ऐड हो जाती है जो हमें फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी याद दिलाती है। क्या? इट कैन अपील टू अ वाइड टारगेट ऑडियंस। वाइड, जो कहीं पे भी बैठ के आप ये ही सेम कम्युनिकेशन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, इट कम्युनिकेट्स अ पब्लिक मैसेज। तो मास मीडिया का एक और यूज क्या हो सकता है, इट कम्युनिकेट्स द पब्लिक मैसेज, कि जो हमें पब्लिक तक पहुंचाना है ऐसा मैसेज हम थ्रू मास मीडिया दे सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे आपने रोड के साइड में, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्या रोल प्ले करती है, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यू गेट टू नो कि हाउ टू या विच प्रोडक्ट इज बेटर, या यस ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर आपकी इस चीज की नीड है तो ये प्रोडक्ट आप उसके लिए यूज कर सकते हो, है ना। या फिर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि कोई भी मूवी आप जब देखते हो तो उसके पहले स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का एक एडवर्टाइजमेंट आती है ना। सो विच टेल्स अस द मैसेज कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है। तो ये किससे हमें पता चला, व्हेन वी यूज द मास मीडिया। तो मास मीडिया का अब कौन सा टाइप है, ये एडवर्टाइजमेंट का टाइप है ना। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट वी कुड गिव द पब्लिक मैसेज टू अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and people who obtain it. So there is a distance between the source of information and people who obtain it. तो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल अगेन एज वी आर लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नाउ आई डोंट नो कि आप मुझसे कितना दूर है, स्टिल आई एम एबल टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर आपने देखा होगा आपकी कोई यूएस में रहने वाली मासी भी होगी तो भी उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आपने देखे होंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, द पर्सन इज सिटिंग एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम यू, स्टिल यू कैन हियर टू दैट पर्सन, स्टिल यू कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। हाउ? विद द हेल्प ऑफ द मास मीडिया, है ना। तो वो इतना बड़ा मास होता है, इतने सारे लोग प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्फ्रेंस में, स्टिल दैट पर्सन टॉक्स एंड एवरीबडी इन द कॉन्फ्रेंस इज एबल टू हियर दैट पर्सन, है ना। सो डिस्टेंस, so there is a lot of distance between the people who are talking, who are communicating, and the between the and the source of information, still we can reach out to them. Okay, so that is one more thing. Next क्या है, it can be transmitted through various channels. ये बहुत अलग अलग, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ YouTube से ही मैं पढ़ा सकती हूँ। अब ये एक ही चैनल तो नहीं है, there are so many other channels. जैसे अगर आपने देखा होगा I made an announcement, तो वो अनाउंसमेंट जो मैंने बनाया, so that I was able to reach it to you from different sources. अलग अलग चैनल्स के थ्रू वो मैंने, जैसे पॉसिबिलिटी है कि कोई फेसबुक यूज ही नहीं करता तो वो इंस्टाग्राम पे वो चीज चेक कर पाए, कोई इंस्टाग्राम भी नहीं करता वो टेलीग्राम पे देख पाए, टेलीग्राम भी नहीं यूज करता तो ही कैन वॉच एट सम अदर प्लेस, है ना, यूट्यूब पे वो देख पाए। So that is how we can understand कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे वर्क होती है। ओके, सो ऐसे अलग अलग चैनल्स है जिसके थ्रू हम हमारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से चैनल्स है, वेरी इजी, टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो है एंड न्यूज़पेपर है। सो दीज आर वेरी बेसिक। अगर आपको और कुछ पता है सो प्लीज ऐड कीजिए, बताइए और कौन सा चैनल हो सकता है।
यहाँ पे तो सिर्फ हमने क्या देखा, टीवी, इंटरनेट, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। और कौन कौन से चैनल्स आपको पता है, और कौन से आप मुझे चैनल बता सकते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके, सो स्वाति सेइंग इन शॉर्ट वी कैन ट्रांसफर आवर messages by mass media which helps us to provide it to most number of people, not necessarily the sender and receiver are near. Absolutely correct. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेंडर और रिसीवर जो है वो पास में होने चाहिए, एंड ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा जो न्यूज़ हमें आती है, अब वो न्यूज़ ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ पे आपको प्रेजेंट होना चाहिए या वो लोकेशन पे आपको होना चाहिए तभी जाके आपको वो चीज़ पता चलेगी। अब कोई चीज़ अगर अमेरिका में हुई होगी, स्टिल यू गेट टू नो इट इन इंडिया, है ना। सो कैसे, एंड कितने सारे लोगों को एक ही साथ पता चल जाती है कि यस यूएस में ये हुआ है। तो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया, है ना, थ्रू द न्यूज़ चैनल वो हमें प्रोवाइड करते हैं, थ्रू द सैटेलाइट जिससे हमें वो सिग्नल मिलता है, जिससे हमें वो बात पता चलती है। तो दीज आर द वेज कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एंड एट ए टाइम हम बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। क्लियर? सो यस, सो नोबडी हैज़ कमेंटेड मी येट। इज माई वॉइस ऑडिबल? लेट मी नो। ओके, बताइए जल्दी जल्दी कि क्या और कौन सा आप बता सकते हैं। जैसे ये तो हो गया टीवी, इंटरनेट, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। और कोई वे आप जानते हो कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस, व्हाट्सएप स्टेटस प्रोवाइड्स अस मैसेज टू अदर्स ऑल्सो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट्सएप स्टेटस से हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं, एंड व्हाट्सएप मैसेजेस जो हम फॉरवर्ड करते हैं उससे भी कितने लोगों को कितनी सारी नई नई चीज़ें, नई नई बातें पता चलती हैं। गूगल है, यूट्यूब है, यस ये कम्स अंडर इंटरनेट। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, यस फेसबुक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सारी चीज़ें आती है जो हमारा मास मीडिया में इंक्लूड होती हैं। यस यस, तो मित्रा यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनके थ्रू हम इजीली पहुंच सकते हैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप तक। एंड नाउ द लास्ट इज इट हैज़ अ हेट्रोजीनियस ऑडियंस। न्यूज़ इज or information communicated through TV, radio and print media can't receive feedback. तो देखो अब क्या होता है कि इट हैज़ अ हेट्रोजीनियस ऑडियंस। हेट्रोजीनियस ऑडियंस मतलब वैरायटी ऑफ ऑडियंस, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको एकेडमिक नॉलेज ही चाहिए, सबको एकेडमिक्स रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई एम्प्लॉय होते हैं, कोई हाउसवाइफ्स होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। सो हर एक को हेट्रोजीनियस ऑडियंस है हमारी, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू टीवी, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया कांट रिसीव द फीडबैक। जैसे अब यूट्यूब से क्या हुआ कि यस डिफरेंट क्वालिटी ऑफ ऑडियंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो डिफरेंट क्वालिटी होती है ऑडियंस की वो हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो अब इससे क्या, अब देखो जैसे मान लो टेलीविज़न है, रेडियो है, तो ये जो चैनल्स है इनसे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, न्यूज़पेपर है, इनसे क्या होती है कि जो सेंडर है वो तो सेंड करता है रिसीवर तक सारे मैसेजेस, लेकिन रिसीवर फीडबैक नहीं दे पाता। तो दैट इज काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक यू कैन से। इसीलिए तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, वरना हम तो टीवी से खुश थे, है ना, टीवी तक तो हम खुश थे, लेकिन हमें क्या पता चला कि हम उतने तक, वो भी अब लिमिटेड होने लगा है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम सिर्फ सारी चीज़ें पता कर सकते हैं,
हम रिटर्न में फीडबैक नहीं दे सकते। इसीलिए अब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिफरेंट और सोशल मीडिया के थ्रू प्रोवाइड होती है एंड वी कुड ऑल्सो गिव द फीडबैक टू इट। जैसे पहले अगर टीवी पे कोई न्यूज दिखा दी एंड इफ दैट न्यूज इज नॉट ट्रू तो क्या होता था, वी कुडंट रेज आवर वॉइस, हम कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम वही न्यूज वही मैसेज हम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करके या उनके थ्रू क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये सच है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एंड अगर प्रॉब्लम है तो हम सबको ये बात भी स्प्रेड कर सकते हैं, या दिस इज फेक, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। यस, so that leisure or that chance we are getting. अब हम देखेंगे types of mass media. Now there are 6 types of mass media. कौन कौन से है? ट्रेडिशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, आउटडोर मीडिया है या आउट ऑफ हाउस मीडिया कहते हैं उसको, देन ट्रांजिट मीडिया है एंड डिजिटल मीडिया है। दैट इज डिजिटल मीडिया को हम न्यू मीडिया कहते हैं या डिजिटल मीडिया को ही हम इंटरनेट भी कहते हैं। ओके, तो इन सब को, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो हम अब स्टडी करने वाले हैं। इसके सबके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई नो यू ऑल नो कि ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, लेकिन हम इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स और इसमें आ सकते हैं, वो अब हम सिर्फ देखेंगे। जैसे मान लो आप ट्रेडिशनल मीडिया, तो पहले जब रेडियो टेलीविजन कुछ नहीं था, तब ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स। ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन। फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, फोक सॉन्ग्स थे, फोक म्यूजिक थी। देन yes, so Vaishali is saying seminars also. Yes, absolutely correct. Seminars है, गुरुकुल स्कूल्स जो है absolutely correct, वहाँ पे भी, लेकिन वो भी limitation आ गई वहाँ पे, है ना। इसीलिए we came up with the idea कि अब गुरुकुल से हमने स्कूल में कन्वर्ट कर लिया खुद को, कि जिसमें we could reach out to lot of people. So that is also kind of mass media. So that is a media. Okay, Swati, door to door message provide. Yes, absolutely correct, Swati. तो जो हम बीट करते, ड्रम बीट करके डोर टू डोर सबको पता जो चलता था, nowadays also it is available, लेकिन अब बस ड्रम बीट करके नहीं होता, अब हम बड़े बड़े स्पीकर्स पे वो चीज लगाते हैं। लेकिन देयर इज ऑटो और देयर इज रिक्शा विच इज ट्रैवल्ड ऑल ओवर एवरी सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में वो जाती है एंड हर एक को वो उस चीज़ के बारे में पता चलता है, वो अनाउंसमेंट जो है वो पता चलती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। नेक्स्ट और जो है थिएटर है, ड्रामा है, स्टैचूज है, थिएटर, ड्रामा, स्टैचूज से भी हमें क्या पता चलता है कि अगर एक किसी इंसान का स्टैचू है तो हमें क्या पता चलता है, उस इंसान की कुछ तो वैल्यू हमें पता चलती है ना, कि दिस पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, दिस पर्सन इज समथिंग एंड वी नो अबाउट दैट पर्सन अ लॉट, है ना। तो दैट इज वन मोर। उसके बाद आता है पेंटिंग, स्कल्पचर्स, तब तक और आप लोग सोच के रखिए। स्कल्पचर्स है, फिर फोक टेल्स,
फोक टेल्स आपने सुना होगा, जैसे अगर आई डोंट नो वेदर इट इज इन एवरी कल्चर, लेकिन कुछ कल्चर्स में होता है कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं। तो कीर्तन भजन ऐसी जो चीज़ें होती है जो भगवान का या फिर कुछ ना कुछ हमें बताती है। देर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू विच he used to get to know about the culture of that city, of that place. तो वो हमें किससे पता चलता है? देयर इज अ पर्सन हु सिंग्स इट आउट, या वो कहानी के फॉर्म में हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेसेस में कि ऐसे एक इंसान होता है, ही इज टेलिंग द स्टोरीज एंड रिलेटेड टू एनीथिंग, सो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब बहुत सारे लोग उसके सामने बैठते हैं तो क्या होता है कि उन सारे लोगों को एक साथ वो कहानी बता पाता है ना? सो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल मीडिया, यू कैन कॉल इट। नेक्स्ट जो है वो है शैडो पपेट्री। यस, स्ट्रीट शो, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्ट्रीट शोज जो है फोक क्या होता है? ओके सुमित्रा, फोक मतलब हमारा जो भी किसी भी सिटी का जो एक प्रॉपर फोक मतलब पीपल ही होता है। तो फोक सॉन्ग्स मतलब वो कम्युनिटी के लोगों के सॉन्ग्स। फोक मतलब एक्चुअली पीपल होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं पीपल, उन कम्युनिटी के सॉन्ग्स मतलब फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो लावणी ये जो है ये महाराष्ट्र का फोक डांस है, उन लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों का वो स्पेशलिटी डांस है, ठीक है? सो दैट इज फोक। फोक मतलब लोग, पीपल, ठीक है? So that is one. अब एक और चीज, yes, puppet shows, absolutely correct श्रद्धा। जो puppet shows होते हैं, so that is called, that is also considered as traditional media. I hope और कौन कौन से अगर आपको पता है, know of people dancing together, absolutely correct। so जो लोग या लोगों की कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करता है, यस, नंबर ऑफ पीपल डांसिंग टुगेदर, या जो फोक मतलब बेसिकली पीपल ही होता है। So I guess these are enough to understand you about the traditional media. Now let's look at the next one. Next is the print media. So print media में क्या आता है? सबसे पहला एंड सबसे easiest जो है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ये तो है सबसे पहला। सेकंड जो है वो है पीरियोडिकल्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, न्यूज़पेपर। सेकंड जो है वो है पीरियोडिकल्स। और क्या बता सकते हो? फास्ट फास्ट बताइए सो दैट आई कैन। यस, मैगजीन्स, करेक्ट। मैगजीन्स हो गई, और क्या हो सकता है? मैगजीन्स हो गई, न्यूज़ लेटर्स हो गए, और क्या हो सकता है? बुक्स हो गई, एब्सोल्युटली करेक्ट। थ्रू बुक्स, नॉवेल्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज ऑल्सो प्रिंट मीडिया। और क्या हो सकता है? बुक्स, नॉवेल्स, कॉमिक्स। अब प्रिंट मीडिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो है ब्रोशर्स। ब्रोशर्स ले लो, लीफलेट्स ले लो, पैम्फलेट्स ले लो। तो ये जो ब्रोशर्स है, लीफलेट्स है या फिर पैम्फलेट्स है, ये हमें एडवर्टाइजमेंट बताते हैं, या ब्रोशर में सारा उस पर्टिकुलर, मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, उसका सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? उस ब्रोशर में होती है। तो अब आपको हर एक इंसान के पास जाके उस
स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट टू नो अबाउट द स्कूल, अबाउट द कंपनी, all the features, everything related to that particular organization through brochures. And अगर कोई चीज नहीं आ रही होगी तो you will be provided through the leaflets, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट हम पहुंचा सकते हैं. देन एक और चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ, जर्नल्स, ब्लॉग्स. ब्लॉग्स जो है यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन वो प्रिंट फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है. देन ओनली दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंट मीडिया. वरना ब्लॉग्स, अगर आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख रहे हो सो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज प्रिंट मीडिया. ओके, एंड यहाँ पे मैं ऐड करूंगी जर्नल्स. So now let's move ahead with our next media type. नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का सबसे बेस्ट एंड सबसे सिंपल एग्जाम्पल है टीवी, टेलीविजन, है ना. सो दैट इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट आता है रेडियो. और बताइए इसके साथ आप कौन कौन से बता सकते हैं, आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज याद आ रहे हैं. रेडियो हो गया, उसके बाद है टेलीफोन, टेलीफोन भी एक कम्युनिकेट करने का जरिया है. और कौन सा बता सकते हैं आप मुझे. यस, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर. उसके बाद और कौन सा आता है, मूवीज, सिनेमाज, है ना, मूवी, सिनेमा, मोशन पिक्चर. ये सब जो भी है ये आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. कंप्यूटर एब्सोल्युटली करेक्ट, मोबाइल करेक्ट, टेलीफोन भी एकदम करेक्ट है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आउटडोर मीडिया. अब आउटडोर मीडिया में कौन कौन से आते हैं वो अब हमें स्टडी करने हैं. तो आउटडोर मीडिया में आता है बुलेटिन बोर्ड्स. बुलेटिन बोर्ड्स जो आउटडोर मीडिया है, जो या होर्डिंग्स जो होते हैं, स्पीकर, ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोथ. स्पीकर मतलब आप कैसा स्पीकर कहना चाहते हैं स्वाति, वो मेंशन कीजिए, सो दैट जैसे कोई इंसान को अगर आप स्पीक, वो इंसान बोल रहा है इसीलिए अगर उसको स्पीकर कहा जा रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल मीडिया, क्योंकि वो इंसान है, वो ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं है. लेकिन अगर आप स्पीकर जो डॉल्बी सिस्टम या डीजे वाला जो स्पीकर होता है, अगर उसकी आप बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. यस, अनाउंसमेंट डिवाइस जो होता है उसका, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आएगा. नेक्स्ट, यस, सो हाँ, बैनर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, होर्डिंग्स जिसे हम कहते हैं, है ना, या बैनर जिसे हम कहते हैं, बैनर्स. और क्या आता है आउटडोर मीडिया में, लैंप पोस्ट बैनर्स भी होते हैं अलग, लैंप पोस्ट होते हैं. और कौन सा आ सकता है बताइए आउटडोर मीडिया में. पोस्टर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, पोस्टर्स आते हैं इसमें. एंड और क्या आ सकता है, कंफर्ट एडवर्टाइजमेंट्स,
ओके और अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। यस, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, ये जो है ये हमने डिस्कस किया कि ये आएंगे हमारे प्रिंट मीडिया में, बिकॉज इट इज प्रिंटेड, है ना। जो बुलेटिन बोर्ड आउटडोर मीडिया के लिए यस इट कुड बी कंसिडर्ड, लेकिन ज़्यादा अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, सो बेसिकली यू मार्क इट एज प्रिंट मीडिया rather than marking it as outdoor media, ठीक है। सो अगर आउटडोर मीडिया ही ऑप्शन है और प्रिंट मीडिया ऑप्शन दिया ही नहीं है, देन गो फॉर आउटडोर मीडिया। लेकिन अगर ऑप्शन है प्रिंट मीडिया ऑप्शन है तो गो फॉर प्रिंट मीडिया। ओके, नेक्स्ट और क्या बोल सकते हो आप आउटडोर मीडिया के लिए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वॉलस्केप्स। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके सिटीज में जो दीवारें होती है उन पे स्लोगन्स लिखे होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर पानी का एक बूंद भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या सेव वाटर सेव लाइफ, ग्रो मोर ट्रीज, सिक्योर योर फ्यूचर। ऐसे बहुत सारे ये जो स्लोगन्स हैं वो आपने देखे होंगे वॉल पे लिखे होते हैं। या अगर मान लो कोई स्कूल है तो स्कूल में बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे बुक्स में स्टडी कर रहे होंगे, ये सब कुछ वहाँ पे दिया गया होता है। तो वो क्यों होता है वॉल पे, वो सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ताकि आने जाने वाला भी बच्चा उसको देखे एंड उससे कुछ तो सीखे। एंड वो वॉल्स जो है कलरफुल वॉल्स है, जो राइटिंग्स है वो हर एक तक पहुंचे, जो भी ऑडियंस होगा उसको उस तक वो बात पहुंचे। ये स्ट्रीट आर्ट्स जो किया गया होता है वॉल्स के ऊपर, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो हम वॉलस्केप्स में कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रीट आर्ट जो होता है बहुत सारे आजकल, सो दिस हैज कम न्यू, या पहले भी बहुत सारे, जैसे अगर आपने देखा होगी मूवी स्त्री मूवी में ये बात वहां पे हर जगह लिखा होता है, स्त्री कल आना समथिंग ऐसे कुछ, तो वो लिखा हुआ होता है। तो वो लिखा हुआ क्यों होता है? ताकि एवरी पर्सन इन द विलेज, एवरी पर्सन इन दैट सराउंडिंग कुड सी इट एंड नो व्हाट दैट पर्टिकुलर सेइंग इज टेलिंग अस, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ आउटडोर मीडिया। अब बात आती है ट्रांजिट मीडिया की। ट्रांजिट मीडिया में क्या होता है? ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट मीडिया कैसे होता है कि जो आपको चलते फिरते नजर आए, ठीक है। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते टाइम जो आपको नजर आएगा वो कहलाएगा आपका ट्रांजिट मीडिया। ट्रांजिट मीडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है बस एडवर्टाइजमेंट्स। बस एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है कि बस में, बस के बाहर कभी कभी बस जो हमारी होती है उसके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं एज ट्रांजिट मीडिया। आते जाते आप खड़े भी हो, बस पास हो रही है आपसे तो वो आपको दिखेगा। या आपने ऑटो रिक्शाज के पीछे देखा होगा या आगे देखा होगा या उसके ऊपर कुछ तो लगा होता है वो आपने देखा होगा। So that is the best example for yes moving vehicle, मतलब ट्रांजिट मीडिया में आता है। मूविंग व्हीकल पे जो कुछ भी आप वहां से जो कुछ भी पढ़ सकते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो समझते हो, वो सब कुछ आता है ट्रांजिट मीडिया में। जैसे बस एडवर्टाइजमेंट है, रेलवे एडवर्टाइजमेंट है, रेलवे में भी होता है, अनाउंसमेंट्स होती है बहुत सारी रेलवे पे बड़ी बड़ी आवाज में। उसके बाद टैक्सी के पीछे या टैक्सी के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा होता है। So that is considered as transit media. ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टाइजमेंट्स होती है। आपने अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओगे या अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो आपने देखा होगा देयर आर बिग वैन्स। तो कभी कभी सैनिटरी पैड्स की वैन्स होती है ना, या फिर बड़ी बड़ी टॉयलेट्स होते हैं विच आर मूवेबल, तो उसके बाहर भी बहुत कुछ लिखा होता है। So what is that? That is telling or that is informing all the people around that
कि वो ऐसे कि यहाँ पे सैनिटरी पैड्स मिल सकते हैं, या वो सैनिटरी पैड्स की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, या पिज्ज़ा के बहुत बड़े बड़े वैन्स होते हैं, पिज्ज़ा का उसके अंदर पिज्ज़ा बन रहा होता है, वहाँ से वो पिज्ज़ा देते हैं, एंड इट इज़ मूवेबल टू, इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि यहाँ के लोग यहाँ पे देख पाए, जब वो और किसी एरिया में जाए तो वहाँ के लोग भी देख पाए, एंड वो जब यहाँ इस एरिया से इस एरिया तक ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच के सारे लोग भी उसको देख पाए, ठीक है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज, सॉरी, तो 4 जो है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टाइजिंग। ओके, एड्स एंड फूड वैन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बस ट्रेन रिक्शा करेक्ट, फूड वैन्स जो होती है वो भी एक टाइप का ट्रांजिट मीडिया ही है। नेक्स्ट देखो, अब बारी आती है न्यू मीडिया एंड डिजिटल मीडिया की। तो न्यू मीडिया एंड डिजिटल मीडिया में हमें क्या पता चलता है, वेबसाइट्स, अलग अलग टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे अगर आपको अब IFAS के बारे में पता करना है, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट पे जाओगे, है ना। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड हर एक कंटेंट मिल जाएगा। तो एंड वो वेबसाइट पे कोई भी जा सकता है, कोई भी विजिट कर सकता है, कितने भी बार कर सकता है, एंड बहुत सारे लोगों को इस एक प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बार पता चलेगा, करेक्ट। तो दैट इज न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया। सेकेंड है ईमेल्स, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, आप मुझे फास्ट मैं तो यहाँ पे लिख ही रही हूँ, बट आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम यू टू, कि और कौन कौन से आपको क्या लगता है न्यू मीडिया में और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। जैसे वेबसाइट हो गया, ईमेल्स हो गया, यहाँ पे आप ब्लॉगिंग लिख सकते हो, यहाँ पे आप ब्लॉग हो सकता है या फिर व्लॉग हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन से हैं, लिंक है, यस, लिंक्स जो होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे न्यू मीडिया के एग्जाम्पल्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सब कुछ क्या है, न्यू मीडिया के एग्जाम्पल्स है। और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डिजिटल वीडियोस है, कंप्यूटर एनिमेशन है, और बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डियर इसके। डिजिटल वीडियो गेम्स है, डिजिटल वीडियो गेम्स, ये सारे हो गए प्रिंट मीडिया या सॉरी ये सारे हो गए न्यू मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया के एग्जाम्पल्स। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया की। इम्पोर्टेंस क्या है, यस, ब्राउजर्स, करेक्ट, ब्राउजर्स भी एक और एग्जाम्पल है न्यू मीडिया या प्रिंट न्यू मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया का। अब मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंस है मास मीडिया का। What is according to you is the most importance of mass media? क्या आपको सच में लगता है कि मास मीडिया इम्पॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि मास मीडिया अगर नहीं होगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? What do you exactly think? What is the importance of mass media? तो फॉर मी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यस, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। So it is easy way to communicate, absolutely correct, less
easy way to communicate. करेक्ट. एक और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, है ना? About so many things, we get information about so many things through mass media. और क्या हेल्प हो सकती है हमें मास मीडिया की? It is also, it could be considered as the source of entertainment. क्या आपको लगता है it is the source of entertainment? Okay, so mass media provide message number of people in short time. Absolutely correct. हमें कम टाइम में हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं. Absolutely correct. Yes, it saves time. It gives awareness. Absolutely correct. It provides awareness. और क्या इंपॉर्टेंस है मास मीडिया का? It binds people together. So it binds people together. ये सब लोगों को एक साथ लाता है. So that is one more importance of mass media. और क्या बता सकते हो? क्या कोई और बता सकता है कुछ मुझे? Yes, it provides information update about it. Absolutely correct. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है मास मीडिया, वो हमारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ना? So these are few of the most important things that mass media provides us. तो अगर मास मीडिया नहीं होगा तो हमें एक ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. जो प्रॉब्लम हमने, अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप टैली करोगे, अगर आप कंपेयर करोगे चीज़ों को, तो पहले से अभी हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो गई है. क्यों इजी हो गई है? क्यों सिंपल हो गई है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया. क्योंकि अब हम कहीं पे भी बैठ के किसी के साथ भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को ही एक ही टाइम पे बहुत लोगों को जो अलग अलग कोने में है इंडिया के, उनको मैं एक ही टाइम पे पढ़ा सकती हूँ. और आप लोग भी उसको, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी टाइम पे आप पढ़ रहे हो, है ना? आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो. Yes, so these are few of the benefits of mass media. So आप देख सकते हो कि अगर मास मीडिया नहीं होगा, या अगर आप कंपेयर करोगे कि पहले जब नहीं था तो कितनी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को, है ना? लेकिन अब वो अवेलेबिलिटीज हमारे पास है. सो द लाइफ हैज बिकम सो मच ईजियर. एडवर्टाइजिंग, यस, एडवर्टाइजिंग हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है चीज़ों की. पब्लिसिटी में भी मास मीडिया हमें हेल्प करता है. अब देखो, so how mass media influences us? Sorry. So how mass media influences us? तो अब मास मीडिया, क्या आप बता सकते हो कि मास मीडिया हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस करना मतलब हमें प्रभावित करना उस चीज से, है ना? तो नाउ अब हमने क्या देखा कि यस, मास मीडिया इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मास मीडिया, बट हाउ? व्हाई वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मास मीडिया? कैन एनीबॉडी टेल मी? एंड कौन कौन से वे में मास मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है? कहाँ पे, कौन कौन से फैक्टर्स में आपको लगता है कि मास मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है? सो एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फील्ड में अगर आप देखोगे तो एट अ टाइम मैं बहुत बड़े सोसाइटी को एट अ टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ. ओके, सो वैशाली सेइंग फायदे और नुकसान भी शामिल है.
यस, मास मीडिया में जैसे फायदे हैं वैसे ही नुकसान है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो अंडरस्टैंड दिस। जब आपको पॉजिटिव साइड दिखती है, निगेटिव साइड भी दिखती है। तो जैसे अब हम उसे पॉजिटिव वे में यूज करते हैं मास मीडिया को, सिमिलर वे में बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज मिसयूज करते हैं, है ना, एंड दे मेक द रॉन्ग यूज ऑफ मास मीडिया। लेकिन अगर हम मास मीडिया को अच्छे वे में यूज करेंगे तो आपने देख लिया इसके कितने सारे प्रॉफिट्स है, कितने सारे बेनिफिट्स है, कितने सारे एडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे में नहीं यूज करोगे, अगर आप उसका मिस यूज करोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हार्म बिकॉज ऑफ इट। एंड अगर आपने देखा कि ये मास के लिए है, तो आप सिर्फ आपके खुद को हार्म नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप पूरे उन मास कम्युनिटी को हार्म कर रहे हो कि जो आप पे रिलाई होने वाले हैं, जो आपका सुनने वाले हैं, है ना। तो देन यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट इन योर हेड कि आपको हर एक एस्पेक्ट देखना है और आपको हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखनी है उस चीज़ की। आपको पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना है मास मीडिया को, तभी जाके मास मीडिया का अच्छा यूज़ हो पाएगा। एंड जैसे अब बहुत सारे लोग अच्छे वे में इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे लोग बुरे वे में भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, पहले वीडियो गेम्स नहीं थे, तो लोग बहुत सारा काम उनका यूटिलाइज करते थे अच्छी चीज़ों में। लेकिन अब ये मास मीडिया आ गया है तो लोग दिन भर टीवी देखते रहते हैं, दिन भर मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। तो देन दे आर यूजिंग इट इन अ बैड वे, है ना, या कोई रॉन्ग मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, कोई रॉन्ग बात फैलाने के लिए भी यूज करते हैं मास मीडिया का। तो दैट इज रॉन्ग, तो वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है। एंड हम हमारा लाइफ बेटर कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया, वो ही हमें चेक करना है। तो अगर आप देखोगे मास मीडिया का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा कि मास मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है अब। विदाउट मास मीडिया वी रियली कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आज, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बिल्कुल सोशलाइज नहीं होना है, मैं सिर्फ अकेला रहूँगा? तो ऐसे आप एक दिन निकाल सकते हैं, 2 दिन निकाल सकते हैं, एक हफ्ता निकाल सकते हैं, या एक महीना भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको ये क्यूरियोसिटी होगी ही कि क्या चल क्या रहा है बाहर, है ना, आउट ऑफ माई हाउस एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो देयर कम्स द रोल ऑफ मास मीडिया एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको सोशलाइज, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में हेल्प होगी, वैसे ही आपको सोशलाइज होने में भी हेल्प मिलती है मास मीडिया की। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए हेल्प होती है। देन पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होता है थ्रू मास मीडिया। कम्युनिटी को वो कैसे अफेक्ट करता है, तो सोशलाइज, देन टू फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस, देन फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे आपने देखा होगा कि पहले का कल्चर अलग था एंड अब कल्चर बहुत बदल गया है। कैसे बदला इतना कल्चर, इतना बदलाव हमारे कल्चर में कैसे आया? ओनली विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करने लगे, डेवलप करने लगे, उसके एजुकेशन होने लगा, समझने लगे with the help of mass media. Okay, so now I guess this whole concept of mass media is clear to you. And अगर mass media पे कोई भी क्वेश्चन, yes, नॉलेज अपडेट मिलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट वैशाली, कि नॉलेज अपडेट मिलता है हमें, मास मीडिया की हेल्प से नॉलेज अपडेट मिलता है, करेक्ट। So mass media has a huge impact on the society in shaping the public opinion and the matters of the masses. तो इसका क्या हम कह सकते हैं कि mass media has a huge impact. और किसमें ह्यूज इम्पैक्ट है? ऑन सोसाइटी। किस पे
ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है मास मीडिया का सोसाइटी पे। किस चीज के लिए? इन शेपिंग, शेप देने के लिए। द ओपिनियन, किसको शेप देना है हमें? ओपिनियंस को हमारे। और इसमें तो शेप, हमारे ओपिनियंस को शेप देने के लिए किसका यूज होता है? मास मीडिया का। ओके, ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो अबाउट मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जिनके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इन बोथ मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन filtering of information and contents is referred to as, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे इसमें नहीं एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हियर एंड आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो, जैसे फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप को क्या मैसेज दे रहे हो, है ना। जैसे जो बच्चे अब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में है, अगर मैं उनको सेट पेपर 1 की प्रिपरेशन या उनका एजुकेशन उनको प्रोवाइड करूंगी तो क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो मैं इतना मास मीडिया का यूज करूंगी एंड इफ आई विल मेक द अनाउंसमेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट या स्कूल पोर्टल पे, तो उसका कुछ यूज ही नहीं होगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे सेट एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है वहां पे करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा जो भी कंटेंट है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसे मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। सो जब भी हम फिल्टर करते हैं तो नो डियर, आप सब लोग सी कह रहे हैं ना, कंटेंट करेक्शन। तो कंटेंट करेक्शन नहीं होगा, हमें फिल्टर करना है सिर्फ हमारा नॉलेज। यहाँ पे कंटेंट हमारा करेक्ट है लेकिन वो करेक्ट पब्लिक तक पहुंचाना है, तो उसे हम कहते हैं गेट कीपिंग, ठीक है। गेट कीपिंग ये जो टर्म है, इट इज यूज्ड, यस, सो गौरी इज करेक्ट, वी यूज गेट कीपिंग एज द टूल, ठीक है। तो गेट कीपिंग ये ऐसा टर्म है कि जिसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है हमारे पब्लिक तक, वो हम फिल्टर करते हैं। किसमें करते हैं? गेट कीपिंग में करते हैं। आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी एंड कॉमन क्वेश्चन। What could you consider in print media? अब प्रिंट मीडिया तो हमने स्टडी कर लिया है, इसमें से क्या लगता है आपको, आप कौन सा कंसिडर करोगे? टीवी एंड रेडियो में तो कोई टाइप का कोई प्रिंटिंग होता ही नहीं है। देन फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट में भी नहीं होता। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स में हो सकता है। यस, तो क्वेश्चन 2 का आंसर सी जो है ये करेक्ट है। एंड देन वेबसाइट एंड ब्लॉग्स में प्रिंटिंग नहीं होती, इट इज जस्ट द पोस्टिंग एंड इट इज कॉल्ड एज न्यू मीडिया। तो ये किस में आता है? ये आता है न्यू मीडिया में। स्नैपचैट, फेसबुक ये किस में आएगा? ये भी आएगा न्यू मीडिया में। टेलीविजन एंड रेडियो जो है ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ओके, सो बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ये आएगा प्रिंट मीडिया में। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी हमने स्टडी किया गेट कीपिंग के बारे में, है ना। तो अब आप मुझे बताइए गेट कीपिंग इज, अब गेट कीपिंग क्या है? अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एरर। अब बताइए। यस गौरी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षिता, यू आर ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है?
ए जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया है कि अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, गेट कीपिंग होता है। ठीक है, गेट कीपिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। फिल्टर करना मतलब छानना कि मुझे आप लोगों को क्या पहुंचाना है। अब आई हैव नॉलेज ऑफ सो मेनी थिंग्स, लेकिन व्हाट आई डिड, अब मैं सब कुछ तो आपको नहीं बता सकती, सो व्हाट आई डिड, आई फिल्टर्ड माई इंफॉर्मेशन, एंड जितना जरूरी है उतना ही मैं आप लोगों तक लेके आई हूं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मास मीडिया। आई होप आप सब लोगों ने अब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब समझ में आ गए होंगे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। एंड एग्जाम में अगर कोई भी कम्युनिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू गिव द आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू कैन वॉच द लेक्चर्स n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप बाद में नहीं देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक थरली। ओके, अच्छे से स्टडी कीजिए, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। एंड मंडे को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने सुबह 11 बजे ही सेम प्लेटफॉर्म पे आइए। तो जैसे हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, अब हम लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वो कितना इजी होता है, लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक कितना इजी है ये आपको समझ में आएगा। एंड अगर आप कम्युनिकेशन के देखोगे टॉपिक के बारे में तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि देखो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आते हैं, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो अब 10 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे एग्जाम में, है ना। एंड अगर आप टीचिंग भी पढ़ लोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द चैनल, वो भी पढ़ लोगे, सो नाउ यू कैन स्कोर 20 मार्क्स। तो ऐसे 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स की स्टडी तो आपकी अभी हो गई है, और अब बाकी के 80 मार्क्स की प्रिपरेशन हम आगे करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मंडे को भी सुबह 11 बजे हमारे साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आना है, एंड सेट की प्रिपरेशन घर बैठे करनी है। ओके, सो इट वॉज माई इमेंस प्लेजर टू टीच यू ऑल, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को पढ़ा के, आप सब लोगों के रिप्लाईज देख के, आप सब लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, and I am very glad that you were also interested to learn this particular topic. Most welcome जिन लोगों ने मुझे थैंक यू कहा है, most welcome हर्षिता, most welcome अमोल, most welcome गौरी, स्वाति। ओके, यस, मनीषा का क्वेश्चन, मैम मेंटी क्विज कब होगी? मेंटी क्विज, यस, सो मेंटी क्विज जब हमारा और कुछ टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद एक साथ सारे टॉपिक्स के ऊपर मेंटी क्विज होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे सिर्फ कम्युनिकेशन बहुत ही इजी टॉपिक है ना, तो इसीलिए वी विल ऐड फ्यू मोर टॉपिक्स इन इट, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एंड देन वी विल हैव अ कंबाइन मेंटी क्विज। ठीक है, एंड यस, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ आपको, द सरप्राइज। तो जो सरप्राइज जो आपका है वो है, आपको मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो यू हैव टू गिव द कॉन्टेस्ट। सो मेंटी क्विज नहीं है, लेकिन उसके एक्सचेंज में वी हैव द कॉन्टेस्ट जो आपको हमारे वेबसाइट पे जाके सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है विच इज www.ifas.com। तो वहाँ पे आपको जाना है, एंड आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है, आपका नाम वहाँ पे डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, एंड एज सुन एज यू रजिस्टर आपको जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में जाना है। जब आप जनरल एप्टीट्यूड में जाते हो यू विल गेट कि वहाँ पे आप कॉन्टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर बाय चांस आपको नहीं समझ में आता है हाउ टू सॉल्व द कॉन्टेस्ट, आपको ऐप पे ही एक नंबर प्रोवाइडेड है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है, एंड उनको पूछिए, दे विल प्रॉपरली गाइड यू कि वो पर्टिकुलर टेस्ट कॉन्टेस्ट कैसे सॉल्व करनी है।
एंड जो भी विनर होगा, जो कॉन्टेस्ट के फर्स्ट 3 विनर्स होंगे, उन तीनों विनर्स को हम हमारी सेट की जो बुक है, सेट एप्टीट्यूड की जो बुक है, वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो अच्छे से आप अभी तुरंत जाइए एंड जो कॉन्टेस्ट है उसको आप सॉल्व कीजिए। वो अभी अवेलेबल है या नहीं तुरंत आई डोंट नो, बट अगर आप 2 बजे के बाद उसमें चेक करेंगे तो इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो सब लोग 2 बजे के बाद उसको सॉल्व कीजिए। एंड अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो बाय चांस किसी वे से नहीं आज का सेशन अटेंड कर पाए हैं, तो उनको भी बताइए कि आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है एंड वो कॉन्टेस्ट सॉल्व करनी है। एंड कॉन्टेस्ट के फर्स्ट 3 विनर्स को हम हमारी बुक देने वाले हैं। एंड जो मंडे को जो हमारा सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसमें हम जो हमारे फर्स्ट 3 विनर्स है उनका नाम हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो आपको अगर जानना चाहते हो कि क्या आप वो फर्स्ट 3 रैंकर्स में से एक हो, वो जानने के लिए आपको मंडे का लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो फिर आपको बुक भी मिलेगी। तो आप हमारे साथ आप 2 बजे के बाद वेबसाइट पे जाइए एंड आपके कॉन्टेस्ट सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड। तो सी यू सून, लेट्स मीट अगेन सून। ओके, yes, most welcome. Please provide study material of second paper life science also. Yes, so अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, so you will get to know the study material there. एंड डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ओके वैशाली, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जा सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। Okay, so it was very happy thing to teach you all. So see you soon. Have a good day.